काम करते हुए छोटी मोटी गलतियां होना तो बहुत आम बात है। हो सकता है आपने अपने काम में ध्यान ना दिया हो, और अगर मेरी तरह एडिटर हो और उसमें अगर आपसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो वो बहुत लंबा टाइम आपका खा सकती है। खैर, ये भी गलतियां संभाली जा सकती हैं, लेकिन उन गलतियों का क्या होगा जो बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान लेकर दुनिया के सामने आती हैं। पाइपर अल्फा ऑयल रिग दुर्घटना से लेकर हानशिन एक्सप्रेसवे दुर्घटना तक, आज मैं आपको कुछ ऐसी ही सबसे महंगी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं। पाइपर अल्फा असल में एक ऑयल रिग थी जिसे उत्तरी सागर में स्कॉटलैंड के तट से 120 मील दूर लगाया गया था, और 1976 में इस रिग ने समुद्र के नीचे से तेल निकालना शुरू किया। शुरुआत में इससे बस तेल निकाला जाता था, लेकिन समय बीतने के साथ ही इस रिग से गैस भी निकाली जाने लगी। और फिर समय आया 1988 का, जब एक बहुत ही छोटी सी और आम सी गलती एक भयंकर दुर्घटना में तब्दील हो गई। 6 जुलाई 1988 के दिन रिग में लगे सभी पंपों से प्रेशर वाल्व को निकाला गया ताकि उनमें दबाव कम हो और उनकी सर्विस की जा सके। वाल्व हटाकर उसे अस्थायी तौर पर एक आम कवर से ढक दिया गया और सभी को कहा गया कि कोई भी कारीगर पंप को अगले आदेश तक शुरू नहीं करेगा। कारीगरों ने काम शुरू किया। एक ग्रुप अपना काम खत्म करके सोने गया और अब दूसरा ग्रुप इस काम को संभालने वाला था, और बदकिस्मती से अगले ग्रुप को यह नहीं पता था कि पंप शुरू करना है या नहीं, और इस ग्रुप के एक कारीगर ने पंप को शुरू कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई उस दुर्घटना की। शुरुआत में एक छोटा सा धमाका हुआ, जिसके बाद पाइप पर दबाव इतना बन गया कि जो सील अस्थायी तौर पर लगाई गई थी वो टूट गई और बेहद तेज दबाव के साथ गैस हवा में लीक होने लगी। बाहर आते ही गैस ने आग पकड़ ली और इस आग में तुरंत 167 लोग अपनी जान की आहुति दे बैठे। इस पूरी घटना से अनुमानित 1.7 बिलियन यूरोज का नुकसान हुआ, और इसी कीमत ने इस दुर्घटना को इस दुनिया की सबसे महंगी गलतियों में शामिल कर दिया। घटना के तुरंत बाद एक जांच टीम बैठाई गई और कारण जानने की कोशिश करी कि ये सब कैसे हुआ, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ फिर से देखने को ना मिले। जो लोग उस समय रिग पर मौजूद थे और उनमें से जो लोग हादसे में बचे, उन्होंने पूरी घटना को पास से देखा और उन्होंने ही मौत को बहुत पास से महसूस भी किया। इस घटना की याद में हेजलहेड पार्क में मरने वाले 3 कारीगरों का पुतला बनाया गया है। सन 2008 में जब इस बदकिस्मत घटना के 20 साल बीत चुके थे, इस घटना का हूबहू रूपांतरण स्कॉटलैंड के एक शहर में करके दिखाया गया था। अगर कारीगरों के दोनों ग्रुप्स के बीच जानकारी अच्छे से साझा की जाती तो शायद इस दुर्घटना को रोका जा सकता था। बात करते हैं 17 जनवरी 1995 की, जब एक 6.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने जापान के कोबे शहर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। यह भूकंप सिर्फ 20 सेकंड तक टिका था, लेकिन ये 20 सेकंड्स एक पूरे शहर को झंझोड़ कर रखने के लिए काफी थे। इससे जो नुकसान होने वाला था उसकी भरपाई में दशकों का समय लगा, जहां बहुत बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई। लेकिन इसी बीच कुछ और भी था जो ढह चुका था, और वो था हानशिन एक्सप्रेसवे, और इसके ढहते ही पूरी दुनिया का ध्यान इस पर गया। ये रोड कोबे शहर को ओसाका से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, जहां इतनी बड़ी बड़ी इमारतें इस भूकंप में खाक हो चुकी थी। वहीं सभी लोगों का ध्यान इस हाईवे पर था, क्योंकि इसके ढहने के बाद इस पूरे हाईवे में एक बहुत बड़ी खामी पाई गई। अगर हम देखें तो इस तरह के हाईवे ऐसे बनाए जाते हैं जिससे वो ऐसे भूकंपों को आराम से झेल सकें, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इस हाईवे को बनाने में 1-2 नहीं बल्कि कई खामियां थी। इस हादसे ने पूरे जापान को दुनिया भर की सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। जब ये हाईवे बना तभी से जापान का सबसे मजबूत हाईवे बोला जा रहा था, लेकिन एक भूकंप ने इस 10 लेन हाईवे को जमीन पर धराशायी कर दिया। ना जाने कितनी ही गाड़ियां इस हाईवे के ऊपर थी जो हादसे का शिकार हो गई, और ना जाने कितनी ही गाड़ियां इस हाईवे के मलबे में दब गई। इसे फिर से बनाने में 1 साल का समय लगा, और इसे फिर से 30 सितंबर 1996 के दिन खोला गया। हानशिन एक्सप्रेसवे को फिर से चलने लायक बनाने में पूरे 4.6 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आया। ये तो उस रकम का बहुत छोटा हिस्सा था जो इस भूकंप की वजह से लोगों को चुकानी पड़ी थी। विशेषज्ञ बताते हैं कि उस 20 सेकंड के भूकंप ने इस शहर को पूरे 200 बिलियन डॉलर्स का नुकसान दिया, और जो जाने गई उसका तो कोई हिसाब ही नहीं था। बदकिस्मती से 6436 लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे। इस शहर को फिर से खड़ा करने के लिए 12 लाख लोगों ने एक साथ 3 महीनों तक काम किया। बात है नवंबर 2002 की, जब MV प्रेस्टीज नाम का ये ऑयल टैंकर अपने अंदर 77,000 टन ऑयल लेकर चल रहा था। लेकिन तभी हालातों ने बदलना शुरू किया। 26 साल पुराना ये जहाज एक समुद्री तूफान के बीच फंस गया। 13 नवंबर 2002 के दिन ग्लेशियर स्पेन के तट से गुजरते हुए ये जहाज तूफान से टकरा गया। इसे चलाने वाले समझ चुके थे कि वो मुश्किल में है, इसलिए उन्होंने तुरंत जहाज को पास ही मौजूद बंदरगाह पर रोकने का निर्णय किया। लेकिन बदकिस्मती से स्पेनिश सरकार और उसके अधिकारियों ने इस जहाज को अपने बंदरगाह पर आने से मना कर दिया।
जिसके बाद जहाज ने आगे बढ़ना जारी रखा। तूफान लंबा था, उसने जहाज को काफी नुकसान पहले ही पहुंचा दिया था। 19 नवंबर 2002 के दिन उस बंदरगाह से करीब 130 मील दूर ये जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया और अब होने वाला था वो काम जिसका सभी को डर था। जी हाँ, आपने सही सोचा, तेल का रिसाव। इस जहाज में भरा 17.8 मिलियन गैलन तेल अब रिसना शुरू हुआ, जो हजारों मील तक तटों के साथ सटकर फैल गया। स्पेन, फ्रांस और पोर्तुगल की 1000 से ज्यादा बीचेस तक इस जहाज से निकला तेल पहुंचकर फैल चुका था। स्पेन और पोर्तुगल में इससे पहले आज तक कभी इतने बड़े पैमाने पर प्रदूषण नहीं फैला था। समुद्र में पानी की जगह तेल बीचेस पर उछाले मार रहा था। 2013 में इस हादसे की जांच पूरी हुई और इस हादसे में होने वाले नुकसान की कीमत लगाई गई और ये कीमत थी पूरे 368 मिलियन यूरोज। इस जहाज के कप्तान को हिरासत में लिया गया, लेकिन इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जहाज पर मौजूद किसी भी कर्मचारी की इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी इस जहाज के कप्तान के ऊपर आदेशों की पालना ना करने के आरोप लगाए गए, क्योंकि जब अधिकारियों को जहाज में हुए नुकसान का पता चला तो उन्होंने कप्तान को ये आदेश दिए कि जितना हो सके वो इस जहाज को तटों से दूर लेकर जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसके बदले उसे 9 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। जांच में पाया गया कि टैंकर बहुत पुराना हो चुका था, यहाँ तक कि उसकी अंदरूनी सतह भी अब जंग की चपेट में आ चुकी थी और ऐसे टैंकर में तेल भरना सरासर बेवकूफ़ी मानी गई। चाहे कुछ भी हुआ हो, इस आपदा की वजह से समुद्र के पानी और इसमें रहने वाले जानवरों को मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा। इंसानी हाथों द्वारा बनाई गई आपदाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर जिसका नाम आता है वो घटना 26 अप्रैल 1986 के दिन घटित हुई। इस दिन यूक्रेन के RBM के न्यूक्लियर रिएक्टर में एक सेफ्टी टेस्ट का आयोजन किया गया और ये टेस्ट होने वाला था चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो कि प्रिपियाट शहर के बिल्कुल पास ही था। इस टेस्ट में कारीगरों को ऐसे हालात बनाने थे जैसे पूरे प्लांट में बिजली ना हो, लेकिन फिर भी रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम सही से काम करता रहे जब तक बैकअप जनरेटर्स ना चल जाएं। इस टेस्ट में 1 मिनट का समय रिएक्टर को मिला, जिसमें वो बेहद गर्म हो गया। ये बात वहां के कर्मचारियों को पता नहीं क्यों पर बिल्कुल आम लग रही थी और उनको लग रहा था कि जनरेटर चलने पर ये फिर से ठंडा हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से प्लांट की पावर पूरी तरह से 0 हो गई थी, जिस वजह से रिएक्टर अब खुद को संभालने में सक्षम नहीं था। इस समय तक भी रिएक्टर को चलाने वाले कारीगरों को इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा नहीं था। वो फिर भी अपना टेस्ट जारी रखने को तैयार थे। जब ये टेस्ट पूरा हुआ तब कारीगरों ने देखा कि रिएक्टर तो बंद पड़ा है, लेकिन यहाँ अब एक चेन रिएक्शन शुरू हो चुकी थी और एक धमाका रिएक्टर में हुआ, जिसके बाद सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और फिर शुरू हुआ प्रिपियाट शहर से 49,000 लोगों को बाहर निकालने का काम। बाद में अधिकारियों को लगा कि बचाव क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, जिसके बाद 68,000 लोगों को और वहां से बचाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। जो 2 लोग इस रिएक्टर को संभाल रहे थे, उनकी रिएक्टर फटने से मौके पर ही मौत हो गई। 134 लोगों को तुरंत रेडिएशन ने अपनी चपेट में लिया और सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और इनमें से 28 लोगों की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। इसके अलावा भी 14 अलग मौतें इस रेडिएशन की चपेट में आने से लोगों की हुई। चेर्नोबिल दुर्घटना आज भी इस दुनिया की सबसे बदनाम न्यूक्लियर रिएक्टर दुर्घटना मानी जाती है। शुरुआत में अनुमान लगाया गया कि इस आपदा से लगभग 18 बिलियन सोवियत रूबेल्स यानी कि 68 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है, लेकिन समय के साथ ये आंकड़ा बढ़ता गया और आज भी ये माना जाता है कि यूक्रेन की GDP का 5 से 7% हिस्सा चेर्नोबिल दुर्घटना में हुए नुकसान से उभरने में लगाया जाता है। और दोस्तों, अगर आपके पास अपने जीवन से जुड़ी कोई कहानी है जिसे आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो कहानी आप मुझे भेजिएगा और मैं उसे अपने दूसरे चैनल पर एनिमेट करके अपलोड करूंगा। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका नाम है मेरी कहानी, तो आप उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। क्या आपको किसी ऐसी ही आपदा के बारे में पता है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहीं बताएं, मैं वहां पर आप सभी से बात करने वाला हूं। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है वुड कार्विंग गणेश आर्ट को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाली आपदा कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।